हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, खुश हों, स्वस्थ हों। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी सीरीज चल रही है आधुनिक भारतीय इतिहास की, और आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं हम कहाँ तक आ गए हैं। एक एक हेडिंग बाय हेडिंग हम पढ़ते चले जा रहे हैं। उसकी वजह आप जानते हो अच्छी तरीके से कि हम एक क्रम से याद कर लें कि किसके बाद क्या हुआ, फिर उस घटना के अंदर क्या हुआ, ये हम देखेंगे। तो दोस्तों, पहले एक बार को रिवीजन करेंगे। 1857 में 1857 क्रांति हुई, 72 में पहली बार जनगणना हुई, 1881 में दशकीय जनगणना हुई, 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन और कांग्रेस की स्थापना हुई, 93 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, गणेश उत्सव की शुरुआत हुई, शिकागो सम्मेलन हुआ, एनी बेसेंट भारत आई, 95 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत हो गई, 1901 में 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, 1901 में गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, मेरे साथ बोलिए आप भी। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया गरम दल और नरम दल में। 1908 में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। 1909 में पार्लियामेंट सुधार आया, जिसमें मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई। 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। 1914 में कामागाटा मारू घटना हुई, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, साबरमती आश्रम की स्थापना हुई। 1917 में पहली बार सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 1918 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 1918 में, ये बात बताना भूल गया था साथियों, 1918 में कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन हुआ। 1919 में मॉन्टेंगी चेम्सफोर्ड सुधार भारत आया। 1919 में ही रोलैक्ट एक्ट, 19 मार्च 1919 को रोलैक्ट एक्ट भारत आया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। खिलाफत आंदोलन हुआ 1919 में ही। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई। 1921 में गांधी जी ने पहली बार लंगोटी बांधी। 1922 में चोरी चोरा कांड हो गया। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई। 1924 में गांधी जी जेल से रिहा हो गए और पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1924 में ही एचआरए की स्थापना हो गई। 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया। 1925 में ही सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हो गई। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट
पेश हुई। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। उसी के तहत जियारलांग आंदोलन, करमद्दो आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन शुरू हुआ। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। सांप्रदायिक पंचायत आया। 1932 तक हम पढ़ चुके थे मेरे साथियों। अब होता क्या है, 1935 में भारत शासन अधिनियम भारत आया। 1935 में भारत शासन अधिनियम भारत आया, ठीक, जिसके तहत प्रांतों में चुनाव होने थे मेरे साथियों। 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग 1937 में भारत में प्रांतीय चुनाव हुए। उस चुनाव में कांग्रेस ने 6 स्टेट में 6 प्रांतों में पूरी तरीके से सरकार बना ली। 2 में गठबंधन के साथ सरकार बना ली, जिसमें मुस्लिम लीग को बहुत बड़ा झटका हुआ, बहुत बड़ा झटका लगा, जिससे कि मुस्लिम लीग बहुत दुखी हुई। हुआ क्या कि मुसलमानों के दिमाग में एक बात आ गई कि अब कहीं ना कहीं हिंदुओं के अकॉर्डिंग सारा कुछ होगा, हम कुछ नहीं होंगे, हम बेकार होंगे मेरे साथियों। इसी समय होता क्या है, प्रथम विश्व युद्ध 39 में, देखिए मैंने लिखा नहीं है, 39 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, सॉरी द्वितीय विश्व युद्ध। 39 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। अभी बताऊंगा दोस्तों, पहले थोड़ा यहाँ बात कर लें। तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को निर्विरोध कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पड़ता है, हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ मध्य प्रदेश में, और इसमें चुनाव हुए किस किस के बीच, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया के बीच चुनाव हुआ। सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया के बीच चुनाव हुआ, जिसमें से पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी की तरफ से लड़ रहे थे, सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारियों की तरफ से थे। इसमें गांधी जी ने कहा था कि अगर सुभाष चंद्र की जीत होगी तो गांधी की हार होगी, और हुआ यही कि सुभाष चंद्र बोस की जीत हो गई, पट्टाभी सीतारामैया की हार हो गई। अब गांधी जी के मन में ये भेदभाव चलने लगा, मनमुटाव चलने लगा। इसी मनमुटाव को लेकर के सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, और इन्होंने इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। एक एक चीज बाद में पढ़ेंगे, डिटेल बाय डिटेल पढ़ेंगे, पहले हम हेडिंग बाय कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए 39 में ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। और मेरे साथियों हुआ क्या कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो पूरा संसार 2 भागों में बटा हुआ था, एक मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र। तो ब्रिटेन ने भारत की बिना मर्जी के, जबकि हम गठबंधन का, हमारी सरकार बन चुकी थी, कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी, 13 स्टेट होते थे, 13 में से 6 में पूर्णतः कांग्रेस जीती थी, 2 में गठबंधन की सरकार थी। तो ऐसे में कांग्रेस बहुत खुश थी कि अब तो हमारी बात चलने वाली है। लेकिन क्या हुआ, ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध में सीधा ये एंट्री कर दी कि भारत ब्रिटेन की तरफ है, जबकि भारतीयों से पूछा तक नहीं गया, कांग्रेसियों से पूछा तक नहीं गया, क्योंकि जिन्होंने इतनी बड़ी सरकार जीती थी, इतने बड़ा चुनाव जीता था, उससे पूछा तक नहीं गया। तो पूरी कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया 22 दिसंबर को इस्तीफा दे दिया 1939 को।
22 दिसंबर 1939 को इस्तीफा दे दिया कांग्रेसियों ने। अब कांग्रेसी तो दुखी हुए, लेकिन मुस्लिम लीग उधर खुश हो गई। अब मुस्लिम लीग उधर खुश हो गई तो मुस्लिम लीग ने, मेरे साथियों, मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति दिवस मनाया, बोले कांग्रेस से मुक्ति मिल गई। उधर हुआ क्या, 1940 आ गया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। अब देखिए, अंग्रेज उधर घिर चुके हैं पूरी तरीके से। भारतीयों ने साथ देना मना कर दिया। साथ देने के लिए लालच दिया गया। और क्या था ये अगस्त प्रस्ताव? 8 अगस्त को आया था। ये अगस्त प्रस्ताव ये था कि हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, जबकि हमने डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब मांगा था? नेहरू रिपोर्ट के तहत मांगा था 1928 में। अब ये 40 में कह रहे हैं कि हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, ठीक है। और मतलब बहुत सारे हमें लालच दिए गए, जिससे कि हमने कहा कि अब इससे फायदा क्या है? अगर हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा देते तो पहले देते हैं, अब डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने से क्या फायदा है? तो हमने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कांग्रेस ने साफ मना कर दिया, मुस्लिम लीग ने भी साफ मना कर दिया। उधर देखिए, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ। ये सत्याग्रह क्या था कि अंग्रेज उधर फंसे हुए थे। तो देखिए, अगर मैं गांधी जी की बात करी, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की बात करी जाए, तो लड़ाई कुछ नहीं थी उनके बीच में। दोनों का उद्देश्य एक ही था, देश को आज़ाद कराना, लेकिन विचारधारा की लड़ाई थी। गांधी जी कहते थे कि भाई अगर कोई परेशान है तो उसको परेशान मत करो, और सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि अगर अंग्रेज परेशान हैं, अगर वो उधर घिरे हुए, तो ये सबसे अच्छा मौका है देश को आज़ाद कराने का। और सुभाष चंद्र बोस की अगर बात मानी जाती है, क्योंकि इस समय वो देश से बाहर चले गए हैं, अगर उनकी बात मानी जाती तो मेरे साथियों शायद 40 के लगभग देश आज़ाद होता था। कोई बात नहीं। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, सब लोग कह रहे हैं सत्याग्रह करो, सत्याग्रह करो, आंदोलन करो, बड़ा आंदोलन करो। गांधी जी ने कहा नहीं, अंग्रेज तो बेचारे खुद परेशान है, द्वितीय विश्व युद्ध में लगे पड़े हैं, वो परेशान है, और हम ऐसे में उनको और परेशान करें, गलत बात है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि चलो एक काम करो, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाओ, एक व्यक्ति पर्सनल। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया, एक व्यक्ति ने सत्याग्रह किया, ठीक। जिसमें से पहले व्यक्ति आते हैं, पवनार आश्रम तमिलनाडु से स्टार्ट होता है, ठीक है। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। विनोबा भावे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम सत्याग्रही का नाम बताइए। दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे आते हैं ब्रह्मदत्त। तीसरा वाला पूछा हुआ है, क्योंकि 2 अधिकतर याद कर लेते थे, तीसरा वाला मेरे साथी पूछा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह का, इस प्रकार से व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया। इसी समय मुस्लिम लीग ने अपना अधिवेशन कर लिया लाहौर में। मुस्लिम लीग ने अपना अधिवेशन कर लिया, क्योंकि मुस्लिम लीग का अधिवेशन हर वर्ष नहीं होता था। कांग्रेस का अधिवेशन हर वर्ष होता था, लेकिन मुस्लिम लीग का अधिवेशन हर वर्ष नहीं होता था। जब जरूरत पड़ती थी मुस्लिम लीग को अधिवेशन करने की, तब वो अधिवेशन करती थी। तो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ 1940 में, और इस 40 में जिन्ना जी ने अध्यक्षता की, मोहम्मद अली जिन्ना ने। और उन्होंने कहा कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, और यहाँ तक कह दिया मोहम्मद अली जिन्ना ने कि मैं एक अलग राष्ट्र के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक अलग राष्ट्र चाहिए। ये मोहम्मद अली जिन्ना का कथन था। अलग राष्ट्र की मांग की, और इनके इस अधिवेशन में पारित कर दिया गया अलग राष्ट्र की बात को। पाकिस्तान शब्द की अगर बात करी जाए मेरे साथियों, यही बताना चाहूँगा, तो चौधरी रहमत अली एक छात्र था जो लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ता था। उस छात्र ने पाकिस्तान शब्द दिया था। तो मुस्लिम लीग ने अपनी जिद कर ली कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए। अब देखिए, इधर उधर अंग्रेज परेशान है,
इधर ये भारतीय अंग्रेजों को परेशान और कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में कर रहे हैं। मेरे साथियों देखिए, अब क्या था कि जापान जो कि मित्र राष्ट्रों की ओर था, हमारी ओर था, वो इन पे हावी हो गया। जो ब्रिटेन था, अमेरिका था, रूस था, ये 5 बड़ी शक्तियां थी, इन पर हावी हो गया जापान। और जापान मार करता हुआ, इनको खदेड़ता हुआ म्यांमार, बर्मा तक ले आया, सिंगापुर में आ गया, सिंगापुर आप जानते ही हैं, बर्मा तक ले आया। तो अमेरिका और रूस, इनको लगा कि भारतीय तो वैसे ही अंग्रेजों के पक्ष में नहीं है, और ऊपर से जापान आ रहा है, मामला खराब हो जाएगा, अंग्रेजों को भारत जबर ऐसी भागना पड़ेगा छोड़ के। तो रूस और अमेरिका ने कहा कि इनको किसी प्रकार से बहलाइए फुसलाइए। तो फिर देखिए, फिर क्रिप्स मिशन भारत आया और इन्होंने फिर कहा कि हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। फिर इन्होंने कहा, फिर हमें लालच दिया गया कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे, और जो कार्यकारिणी परिषद है, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, उसमें आपके मेंबरों को भी बढ़ा देंगे। आपके लिए संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा, और जो प्रांत ब्रिटिश संविधान नहीं अपनाना चाहते हैं, वो अपना संविधान अलग बनाएंगे। दिमाग लगाइए, उनकी बहुत बड़ी चाल थी कि उस समय 500 से ज्यादा देशी रियासतें होती थी, ठीक है, और सब तो एक मत नहीं हो सकते। जिस प्रकार से अभी आजाद भारत में जम्मू कश्मीर अकेला अपनी चलाता था, क्योंकि उसका संविधान अलग था, और उस समय 500 से ज्यादा रियासतें थी। तो मेरे साथियों, सब कुछ लोग, कम से कम मैं कहता हूं 200 250 रियासतें ऐसी होती जो भारतीय संविधान को नहीं मानती, और संविधान को नहीं मानती तो फिर देश एक होना तय नहीं था। तो ऐसे में क्रिप्स मिशन को ठुकरा दिया गया, और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, कि इसकी डेट खत्म हो चुकी है, और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इसका बैंक कंगाल हो चुका है। इस प्रकार से क्रिप्स मिशन रद्द हो गया, इसको वापस कर दिया गया। उसी समय 1942 में मेरे साथियों, वर्धा में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, विशेष अधिवेशन हुआ, और यहाँ अब्दुल कलाम आजाद ने अध्यक्षता करी, और इसी अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पास किया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव को पास किया गया। ये जुलाई की बात बता रहा हूँ, 14 जुलाई के लगभग की बात है ये। और अगस्त में 7-8 अगस्त को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान जो महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी गई। आप जानते हैं, इस समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, और आप जानते हैं कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा। इस प्रकार से पूरी तरीके से ये आंदोलन बहुत पूरे भारत में फैल गया। डिटेल वाइज आप जानते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे। तो मेरे साथियों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों को शेयर कीजिए। और हाँ, एक मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हम बहुत जल्दी यूपी पुलिस का टेस्ट लगाने वाले हैं, इसलिए जिस साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। जो साथी वीडियो नहीं देख रहे हैं, या आपके जो साथी वीडियो नहीं देख रहे हैं, उनको आप शेयर कर दें, और ये बात बता दें कि यूपी पुलिस के टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, जिसका एनालिसिस आपका बोर्ड पे कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।